हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स जो कि NCHM-CT JEE एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और टारगेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025। गाइस पूरा प्रोसेस समझेंगे हम NCHM-CT JEE 2025 का कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और कैसा पेपर पैटर्न होने वाला है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, काफ़ी अच्छा समय है तुम्हारे पास, पूरा एक साल तुम्हें मिल रहा है बिकॉज अभी 2024 के एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा वक्त है। 2024 के एग्ज़ाम से भी तुम एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कि कैसा पेपर पैटर्न होता है, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, सो दैट इट विल बी अ लॉट मोर ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 2024। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, अगर तुम अभी अपने 12th में हो या 12th तुमने पास कर लिया है एंड यू आर सीकिंग एडमिशन फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, so you can start your preparations for the year 2025. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Thane, Borivali and Andheri. अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस या फिर लाइव सेशंस देखना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8828581455 या फिर 54। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी वाले वीडियो तुम्हें मिलेंगे मैन्यूअर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस चैनल पर, तो ये फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे जीके रिलेटेड जितने भी सारे कंटेंट्स हैं वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिलने वाले हैं, तो फटाफट से जाके मैन्यूअर होटल मैनेजमेंट का जो इंस्टाग्राम वाला पेज है उसको फॉलो कर लो, सो दैट तुमसे कोई भी करंट अफेयर्स या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी सारे अपडेट्स के लिए तुम सोशल मीडिया और भी फॉलो कर सकते हो, सच एस टेलीग्राम या फिर फेसबुक। इस पर तुम्हें रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। जैसे ही तुमने क्लासरूम या फिर लाइव सेशंस का एक्सेस ले लिया, तुम्हें इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स और मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज तो तुम्हें थ्रू आउट दी प्रोसेस मिलती रहेगी। सो व्हाट आर यूर वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू द गिवन नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। सो द नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है NCHM-CT, was set up in the year 1982 by Government of India as an autonomous body for coordinated growth and development of hospitality management education in the country. Initially, the council was set up in the name of National Board of Studies in Food Management, Catering and Nutrition under the administrative control of Ministry of Agriculture, Department of Food, and subsequently it was transferred to Ministry of Tourism, Government of India in the year 1984. तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था और सब्सिक्वेंटली ये पहुँच चुका था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में इन द ईयर 1984। और आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा लिखने वाला एग्ज़ाम है। 12th के बाद अगर जो बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं, जिनको होटल मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो होटल मैनेजमेंट को डेफिनेटली अप्रोच करते ही करते हैं। विथ रीनेमिंग एज नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जो बना है आज की तारीख में तुम्हारा NCHM-CT। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है आफ्टर योर 12th। ये एक UG कोर्स है। अगर तुम्हें कोई भी लेवल पर होटल्स में काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है, क्रूज़ शिप्स पर काम करना है, तो तुम्हें होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम मैंडेटरी लिखना ही लिखना है। इसके बिना लिखे तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलने वाला। ये एक मैंडेटरी एग्ज़ाम है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज तुम्हें सारे इनसाइड आउट पता चल जाती चीज़ें, होटल मैनेजमेंट में एक्चुअली होता क्या है। बहुत से लोगों को अभी भी ऐसा ही मिथ होता है कि होटल मैनेजमेंट यानी सिर्फ तुम्हें किचन में काम करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे सब सेक्टर्स भी होते हैं जहाँ पर तुम अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम भी कर सकते हो। बट येस, तुम्हें होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हर एक सेक्टर के लिए काम आने ही वाला है। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही मैंडेटरी है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो इन योर 12th या फिर तुमने 12th पास कर लिया है, ज़रा सा भी तुम्हें इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट की लाइन की तरफ, you should definitely start your preparations for the NCHM-CT JEE examination. अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अ कैंडिडेट शुड हैव पास द 10+2 सिस्टम ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड। अब इंग्लिश एक कंपलसरी मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए तुम्हारे पास, बिकॉज आगे जाके जिस इंडस्ट्री में तुम काम करने वाले हो यहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा काम आने वाली तुम्हारे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, कोर, इलेक्टिव या फिर फंक्शनल फॉर्मेट में। तो तुम्हारे पास सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तुमने इंग्लिश सब्जेक्ट पास भी करा होना चाहिए। तो अगर तुमने पास नहीं करा तो तुम ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाओगे इस एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो काफ़ी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले तो तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद तुम्हें अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद जाकर तुम्हें एग्जामिनेशन देना है।
फिर तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर स्टार्ट होती है तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसेस, जहाँ पर तुम्हें अपने वेरियस IHMs चूज़ करने हैं। अब तुम टॉप IHMs में रख सकते हो IHM पूसा, IHM मुंबई, IHM बेंगलोर, IHM गोवा, तो ये सारे टॉप IHMs हैं। तो ये सारे IHMs को तुम रख सकते हो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। उस हिसाब से सारे IHMs में तुम्हारे स्कोर जाएंगे। जो भी IHM तुम्हें अलॉट होगा एज़ पर योर स्कोर, एज़ पर योर रैंक, तो वो IHM तुम्हें अलॉट हो जाएगा। जैसे तुम्हें कोई IHM अलॉट हो जाता है तो तुम्हें करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद सीट अलॉटमेंट, तुम्हें एक लेटर मिलेगा जहाँ पर उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट करना है उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, वेदर तुम्हें उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ये तुम्हें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर ही कंफर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे तुम कंफर्म कर लोगे तो तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस। अब देखते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो तुम्हें यहाँ पर 5 सेक्शन होने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स जाएंगे 120, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 120, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 120 इसके मार्क्स होंगे। भले इसके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है तुम्हारा। इंग्लिश लैंग्वेज, इस पर पकड़ अच्छी बनानी होगी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 60 मार्क्स फॉर 240, 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 240 मार्क्स। और सर्विस सेक्टर, ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्टर है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। टोटल तुम्हारे होंगे 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 800 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब 800 में से सेफ स्कोर होगा तुम्हारा 600 to 650, या अगर तुम इसके प्लस भी चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 और टोटल टाइम जो मिलेगा 180 मिनट्स। तो तुम्हें भागना तो पड़ेगा यहाँ पर, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे तुम्हें अलग से काम करना पड़ेगा। हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 4 मार्क्स और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए मिलते हैं यहाँ पर -1। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे तुम आंसर मार्क करते जाओगे, तो अगर कोई आंसर तुम अनश्योर हो तो उसको बेटर है कि तुम छोड़ ही दो। अगर तुमने उसको रॉन्ग मार्क कर लिया तो ना ही सिर्फ तुम्हारे 1 मार्क्स कटेंगे, बल्कि प्लस जो 4 मार्क्स उसकी मार्किंग है वो भी कटेंगे। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन के पीछे तुम 5 मार्क्स लूज़ कर दोगे, जो तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़रा सा भी तुमने यहाँ वहाँ मार्क्स में डिडक्शन किया, तुम्हारा रैंक बहुत नीचे आ जाने वाला है और शायद तुम अपने डिज़ायर्ड IHM को कन्वर्ट ना कर पाओ। तो ये बहुत सोच समझ के तुम अपना पेपर लिखना। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर अनश्योर हो, बेटर लीव इट अनअटेम्प्टेड। सबसे पहले एलिमेंट्री मैथ, इसमें तुम्हें पढ़ना होगा अरिथमेटिक से स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एजेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, जैसे ये सारे टॉपिक्स तुम्हें कवर करने पड़ेंगे अरिथमेटिक से। ये सारे टॉपिक के वीडियो फॉर्मेट्स तुम्हारे डैशबोर्ड पर अवेलेबल है मैन्यूअर के। अगर तुमने मैन्यूअर का लाइव क्लास या फिर क्लासरूम सेशन ज्वाइन किया तो तुम्हारे पास एक्सेस होगा डैशबोर्ड का, उसके अंदर सारे वीडियोस तुम्हारे अवेलेबल है। फिर आता है मॉडर्न अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अदर सेक्शन, जहाँ पर तुम नंबर से LCM एंड HCF, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और DI। तो ये सारे टॉपिक पर तुम्हें अच्छे से काम करना है। काफ़ी अच्छा समय है हमारे पास, 1 साल का पूरा टाइम बच रहा है, अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 3 पार्ट हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक, एनालिटिकल लॉजिक और वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो ट्रेडिशनल से तुम्हें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, इनक्वालिटीज़, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस जैसे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। एनालिटिकल से ये सारे क्वेश्चंस और वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग से ये सारे टॉपिक्स तुम्हें कवर करने पड़ेंगे। अगेन इस सारे टॉपिक्स का वीडियोस फॉर्मेट तुम्हारे डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। फिर आता है इंग्लिश सेक्शन, जिसमें वोकैब पर तुम्हें अच्छे से काम करना है। वोकैब के लिए यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इससे तुम्हारा वोकैब काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश पहले से अच्छी है तो यू कैन स्विच टू द हिंदू न्यूज़पेपर, द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो तुम इसको भी रेफ़र कर सकते हो अपने वोकैब बिल्डिंग के लिए। साथ ही साथ तुम्हारा ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी तुम्हारी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू कैन डू वन थिंग, वर्ड पावर मेड ईजी, एक बुक आती है रेड कलर की बाय नॉर्मन लुइस, तुम उस बुक को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। इन ऑल 48 सेशंस मिलते हैं उसके अंदर, तो तुम सारे सेशंस इजीली कवर कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी सो यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ मैन्यूअर, वहाँ पर डैशबोर्ड पर तुम्हें सारे 48 सेशंस के वीडियो फॉर्मेट मिल जाएंगे। सो अगेन तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा सिर्फ वीडियो देखकर तुम्हें सारे 48 सेशंस कवर करने, इससे तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन लेवल काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
सो वोकैब में ये सारे टॉपिक्स तुम्हें करने हैं। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे टॉपिक्स पर तुम्हें काम करना है। और कॉम्प्रिहेंशन, अगेन तुम न्यूज़पेपर, वर्ड पावर मेड इजी एंड ये सारी चीज़ों पर काम करके अपने कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ा सकते हो। बिकॉज इंग्लिश ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि आगे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी तुम्हें काफ़ी काम आने वाली है। फिर आता है तुम्हारा करंट अफेयर्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे तुम्हारे स्टैटिक जीके। एग्ज़ाम से 1 साल पहले जितना भी डेटा है ये सारा तुम्हारा स्टैटिक जीके में कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम से 6 महीने पहले जितना भी सारा डेटा है ये तुम्हारे करंट अफेयर्स में काम हो जाएगा। और बिजनेस जीके, तो स्टैटिक जीके से ये सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से ये सारे टॉपिक्स और बिजनेस जीके से तुम्हें ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। बहुत ही वाइड सेक्शन है, बहुत ही वास्ट सेक्शन है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर जब तक तुम करंट अफेयर्स पर रिगरसली काम नहीं करोगे। और अब देखते हैं टेंटेटिव डेट्स। बेस्ड ऑन 2023-24 का डेटा है, जिसके हिसाब से टेंटेटिव डेट्स निकालिए 2025 की। तो इस अराउंड इस मंथ या फिर इस डेट तक तुम अपने रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तुम्हारे फरवरी 2025 में, रजिस्ट्रेशन बंद होंगे अप्रैल या फिर मई 2025 में। करेक्शन विंडो भी मिलेगी तुम्हें उसी मंथ में। एडमिट कार्ड जो तुम्हारे आएंगे वो होंगे कहीं ना कहीं मई में, और जो तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे वो भी एंड ऑफ मई में हो सकते हैं। रिज़ल्ट आएगा जून में, और जून में ही तुम्हारी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अबाउट NCHM-CT JEE 2025। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तुमने जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो कौन सा IHM तुम टारगेट कर रहे हो और कैसे तुम्हारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुम बनाने वाले हो। स्टिल इफ हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।